चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं पहले। क्वेश्चन कहता है भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मतलब ये जो आंकड़ा हमें दिया गया है ये किस पर दिया गया है, प्रति 1000 मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या हमें दी गई है। ठीक है, ये पूरा उसमें कैटेगरी लिखी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और शहर। इस प्रकार के हमें कुछ डाटा दिया गया है। अब हमसे इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर दी गई सूचनाओं पर एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब हमें दंड आरेख बनाना है, इनडायरेक्टली करने का हमें बार चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, बार चार्ट। अब देखो समझो मेरी बात को, ये जो आंकड़ा हमें दिया गया है ये किस ओर दर्शाएंगे हम लोग, वाई अक्ष में, और जो ये कास्ट सिस्टम दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, ये किस पर दर्शाएंगे हम लोग, एक्स अक्ष पे। ठीक है, अब मेरी बात गौर से समझो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है हमें वो 970 है ना, और लोवेस्ट कौन सी है, लोवेस्ट है हमारी 910। तो अब हमें डाटा एक ऐसा लेना है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करता हो। मतलब हम कह सकते हैं कि हम क्या करें, यहां से 900 से चले, ठीक है, फिर 940 70 तक गया ना, तो अब हम क्या करते हैं 10 की गैपिंग रख ले, हाँ 910, फिर 920, फिर 930, फिर 940, फिर 950, फिर 960, फिर 970, और मैक्सिमम वैल्यू 970 ही है। तो हमने आंकड़े यहां पे दर्शा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस पे दंड आरेख बनाने हैं। तो पहला क्या है, अनुसूचित जाति है, 440 है, 940 कहां पे है, यहाँ पे। तो पहला जो दंड आरेख बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और वो भी कौन सा होगा, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति, ऐसे लिख दिया, समझ जाओगे आप लोग। अनुसूचित जाति। अब इसके बाद हमसे क्या है, अनुसूचित जनजाति 970 मतलब सबसे हाईएस्ट। तो यहां से हम लोग चालू करेंगे ऐसे, और ये बन गया हमारा दंडारेख, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, फिर गैर अनुसूचित जाति और जनजाति को मिक्स कर दिया गया है। तो प्रति 1000 में कितने लड़के हैं, 920 लड़कियां हैं। ठीक है, कितने लड़कियां हैं, 920 लड़कियां। तो 920 हमारा ये यहाँ पे जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैर अनुसूचित जाति और प्लस जनजाति। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, पिछड़े जिले की बात करेंगे जो 950 है वहां पे। तो 950 मतलब ये यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैर पिछड़े जिले में कितने हैं, तो 920 है। 920 मतलब ये यहाँ पे 920 एक डाटा और आ चुका था ना, तो हाँ इसी के बराबर में ही होगा हमारा ये यहाँ पे। ऐसे क्या लिखोगे, गैर पिछड़े जिले। ठीक है, फिर ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में कितने जा रहे हैं, 930। 930 का मतलब यहां से ये हो गया ग्रामीण, और लास्ट में हमारा जो जाएगा 910 यहां से वो जाएगा हमारा शहरी। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देंगे, कलर कर देना इस प्रकार से। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप बुक में बनाना तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, क्या कि इनकी मोटाइयां बराबर होनी चाहिए और इनके बीच में जो गैपिंग है वो भी सेम होनी चाहिए। हम बोर्ड में बना रहे हैं तो उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सब क्वेश्चन पहला था, जो दंड आरेख खींचना था वो तो हमने खींच दिया। अब हमसे क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब हमसे कुछ 2-4 पॉइंट्स पूछ रहा है, इनको देख के कि क्या बता सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, 2-3 पॉइंट हम भी लिख देंगे। जो चलो यहां से हम सब क्वेश्चन दूसरे का पहला पॉइंट क्या है, अच्छा सबसे ज्यादा बताओ लड़कियां कहां पे हैं। तो सबसे ज्यादा लड़कियां अनुसूचित जनजाति पे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक है, कह सकते हैं कि नहीं। तो क्या लिखोगे,
अनुसूचित जनजाति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक है। क्या है? अधिक है, पहला। दूसरा क्या कह सकते हैं, और निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि शहर, क्या लिख सकते हैं, शहरों में दिए गए आंकड़ों में शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। जो दिए गए आंकड़े सबसे कम किसमें है? लड़कियों की संख्या 910। मतलब दिए गए आंकड़ों में जो दिए गए आंकड़े हैं उसमें शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। क्या लिखेंगे? बस दो ही लिख देते हैं बस। तो क्या कहेंगे? दिए गए आंकड़ों में शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। और दूसरा लिखना चाहते हो तो सबसे अधिक लड़कों की संख्या दिए गए आंकड़ों में। भाई अगर लड़कियों की संख्या सबसे कम है तो लड़कों की संख्या जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नोट कर लो। आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए।